राम जी, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र वन यात्रा के बाद मिथिला नगरी की ओर बढ़े। मिथिला बहुत सुंदर और सजी हुई नगरी थी। चारों ओर उत्सव का वातावरण था। मिथिला के राजा जनक एक महान और धर्मप्रिय राजा थे। उन्होंने एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया था। इस स्वयंवर में भगवान शिव का विशाल धनुष रखा गया था। राजा जनक ने घोषणा की, जो भी इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा, उसी से मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। देश देश से अनेक राजा और वीर योद्धा आए। सबने धनुष उठाने का प्रयास किया, पर वह धनुष टस से मस भी नहीं हुआ। कुछ राजा थक गए, कुछ निराश होकर बैठ गए। मिथिला की सभा में सन्नाटा छा गया। तभी महर्षि विश्वामित्र राम जी को आगे ले गए। उन्होंने स्नेह से कहा, राम, तुम इस धनुष को देखो। राम जी अत्यंत विनम्र थे। उन्होंने पहले राजा जनक की अनुमति ली और फिर धनुष के पास पहुंचे। राम जी ने शांत मन से धनुष को छुआ। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, सभा में सभी लोग आश्चर्य से भर गए। राम जी ने सहजता से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। अचानक एक तेज लेकिन मधुर ध्वनि हुई और वह विशाल धनुष टूट गया। पूरा मिथिला आनंद से गूंज उठा। फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। राजा जनक की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, आज मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। सीता जी लज्जा और प्रेम से भरी हुई राम जी के पास आईं और उन्होंने राम जी के गले में वरमाला डाल दी। सभा में उपस्थित सभी लोग जय श्री राम के जयकारे लगाने लगे। लक्ष्मण अपने भाई पर गर्व महसूस कर रहे थे। महर्षि विश्वामित्र के मुख पर संतोष की मुस्कान थी। इस प्रकार सत्य, विनम्रता और धर्म की विजय हुई। प्यारे बच्चों, यह थी रामायण की तीसरी कथा। अगली कथा में हम देखेंगे राम और सीता के विवाह का मंगल उत्सव। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।